कविता का शीर्षक है पूरा जीवन यूं ही बीत गया। सूखे पत्ते सा झरा आज अपनी ही रोटी क्यारी में, पूरा जीवन यूं ही बीत गया, बस जीने की तैयारी। पाई पाई जोड़ता मेरा साजो सामान को, अपनों संग कभी स्वयं न ठहर, दो पल भी विश्राम को। अब अपने ही व्यस्त हुए और मैं खाली लाचारी में, पूरा जीवन यूं ही बीत गया, बस जीने की तैयारी हो। मैं तुम्हारे लिए खड़े करूं, उनका जीवन जी लूंगा, दुनिया के भ्रमण पर निकलूंगा, सृष्टि सौंदर्य भी पी लूंगा। अब जोड़ जोड़ मुझे तोड़ चुका, न ही नूर नयन की प्याली में, पूरा जीवन यूं ही बीत गया, बस जीने की तैयारी। मित्रों ने आवाज लगाकर मुझको बहुत पुकारा था, मित्रों ने आवाज लगाकर मुझको बहुत पुकारा था, पर मैं ही कभी थमा नहीं, चाहे दिल ने भी धिक्कारा था। छूट गए सब संगी साथी, कुछ न मिला मुझे यारी में, पूरा जीवन यूं ही बीत गया, बस जीने की तैयारी में। न किसी का दुख सुख ही बांटा, रिश्ते नाते सब भूल गया, दिल की दिल में रखता ही गया, खुद का भी बोझ हल्का ना किया। अब मनोचिकित्सक से बांटू बैठा हूँ बाहर बारी में, अब मनोचिकित्सक से बांटू बैठा हूँ बाहर बारी में, पूरा जीवन यूं ही बीत गया, बस जीने की तैयारी। दांव लगाकर जीवन पूरा समझ ना सका जीने का ढंग, जिनके लिए खुद दांव पे लगा वही नहीं अब मेरे रंग संग। सांसें उनकी राह निहारे अपनी अंतिम पारी में, पूरा जीवन यूं ही बीत गया, बस जीने की तैयारी। पन्ने जो आज पलटने लगा, कुछ भरे हैं कुछ बिल्कुल खाली, रंगीन चित्र ढूंढे न मिले, पन्नों पर स्याही है काली। अक्षर न सुनहरे पाए कहीं, कुछ हाथ न आया डायरी में, पूरा जीवन यूं बीत गया, बस जीने की तैयारी। तेरी मेरी बात नहीं, एक तेरी मेरी बात नहीं, ये तो घर घर के किस्से हैं, बस वो ही खुशियां कम लगती आती जो अपने हिस्से हैं। पर पहले उन्हें ही जीतो लो, किस्मत में पड़ोसी जो थामी है, पूरा जीवन यूं ही बीते नहीं, बस जीने की तैयारी में। पूरा जीवन यूं ही बीते नहीं, बस जीने की तैयारी। अब मेरी दूसरी कविता है जो मैं इस मंच पे दूसरी बार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुन भी रखी होगी, लेकिन ये एक नई पुस्तक फिर से आ गई है। स्वागत है। दोबारा कविता सुनाने का मन बन गया। कविता का शीर्षक है बेताल और हम। नई पुस्तक क्या छप कर आई, कंधों पर बेताल चढ़ गया। नई पुस्तक क्या छप कर आई, कंधों पर बेताल चढ़ गया, जितना उतारो उतने चिपके, अजब गजब उतर गया। अब चढ़ी एक लेखिका अच्छे, मन चाहे मैं प्रश्न करूंगा, जो न दिए प्रश्नों के उत्तर पुस्तक को बिकने ना दूंगा। सारे सही उत्तर मिलते ही कांधे से भी सर उतरूंगा, गलत जवाब दिए जो तुमने पाठक सारे गायब करूंगा। पाठक दिल पर लिखना कैसा, मेरी रूह अंदर तक कांपी, दिल को संभालू जैसे तैसे, पर बेताल ने स्थिति भांपी। आज फंसी हो तुम मोहतरमा, जो बच सको तो खुद को बचा लो, माया जाल से निकल ना पाओ, चाहे जितना जोर लगा। जब बेताल ने ताक ठोक दी, ताका ठैया करना पड़ेगा, मुश्किल या आसान प्रश्नों मुझको उत्तर भरना पड़ेगा। इधर कुआं था उधर की खाई, बीच प्रश्न को सी में लटकी, और बेताल के पहले पृष्ठ पर कीलों मेरी सांस थी अटकी। अब बेताल का प्रश्न है, यदि लेखक पहले पृष्ठ में अब तक कहां से सोया हुआ था, कुछ ही बरस पहले क्यों जागा, और अब तक क्यों नहीं है थका।
कुंभकर्ण की 6 माह होते जाग के फिर था सो जाता, पर तेरा ये कलम का कीड़ा रिश्ते नहीं चाहता। अब मेरा उत्तर है, लेखक तो पहले ही से था, पर मैंने ही कदर ना चाहिए। जब कोविड कीड़े ने काटा, रचना लगी। शायद खुद को जानने में ही मैंने थोड़ी देर बढ़ा दी। अब दुरुस्त है सपने मेरे, कलम अब मेरी सच्ची साथी। अब बेताल का दूसरा प्रश्न है, क्यों लिखते हो इतनी कहानी, कौन चाहता है इनको पढ़ना? तेरी कल्पना तेरी बकौती, क्यों पूछे कि यही नहीं करना? बचाना सब सभी का, तू मैरिज में व्यर्थ करती, पढ़ने वाला कोई नहीं है, लिखना था किंडल पर लिखती। मेरा जवाब है, मुझे खुशी नहीं मिलती शब्द जो लेती मेरी कल्पना। जानू कठिन अंग्रेजी दौर में हिंदी पाठक का भी मिलना, पर्यावरण बचाने को मुझे वृक्ष लगाने की भी समझ। क्यों किंडल भी बुरा नहीं, वैसे पुस्तक बात अलग है। अब बेटा का तीसरा प्रश्न है, क्या सचमुच तुझको लगता है पाठकगण की भीड़ जुटेगी? क्या सचमुच तुझको लगता है पाठकगण की भीड़ जुटेगी? अमेज़न एक गहरा समंदर, तेरी पुस्तक फिर भी बिकेगी। डेढ़ चाल में छप तो गई, पर भीड़ में खो जाएगी समझना। डेढ़ चाल में छप तो गई, पर भीड़ में खो जाएगी समझना। इसका भी तो उत्तर दे दे, पाठक गायब करूंगा बदला। सच बोलूं तेरा प्रश्न है सरल, उत्तर इसका बड़ा जटिल है। सच बोलूं तेरा प्रश्न है सरल, उत्तर इसका बड़ा जटिल है। लगे बधाइयों का भी तांता, भरता फेसबुक का भी पटल है। ये आभासी मित्र हमारे वैसे तालियां खूब बजाते। ये आभासी मित्र हमारे वैसे तालियां खूब बजाते, पुस्तक नहीं खरीदेंगे। पुस्तक नहीं खरीदेंगे, ये इसका भी आभास करा। पर समुद्र में नाव को खेते नदी पार तो पा जाऊंगी, ज्यादा नहीं चलो थोड़े ही पाठक गण में जुटा पाऊंगी। भेड़ चाल ही सही, परंतु बन के भेड़ में चल तो रही हूँ। भेड़ चाल ही सही, परंतु बन के भेड़ में चल तो रही हूँ। रहे यथार्थ के निकट कहानी, ऐसी कल्पना कर तो रही हूँ। अब बेदार फिर से बोला, तुझसे बहुत से प्रश्न कर लिए, अब पाठक की बात भी कर ले। बताओ कौन से भ्रम में जीता, चल मिलकर उसके भ्रम हल ले। तेरे मित्र तुझसे क्या चाहे, जरा इस पर भी प्रकाश डाल दूं। जो न दिया इस प्रश्न का उत्तर, मैं तो चला पुस्तक संभाल दूं। पाठक को रहता है सदा भ्रम, लेखक पर धनवर्षा होती। पाठक को रहता है सदा भ्रम, लेखक पर धनवर्षा होती। एक बार जो पुस्तक छप गई, कई पुष्टे रॉयल्टी संजोस लेगा। एक बार जो पुस्तक छप गई, कई पुष्टे रॉयल्टी संजोती। पर मत तोड़ो उसका ये भ्रम, बड़े अजीब वो प्रश्न करेगा। पर मत तोड़ो उसका ये भ्रम, बड़े अजीब वो प्रश्न करेगा। जो ना कौड़ी हाथ लगी, तो टाइम वेस्ट हो इसको कहेगा। कैसी आत्मतुष्टि हम पाए, इसे समझना जरा दुर्भर है। पर तू तो ये समझ ही सकता, क्योंकि तू बेताल अमर है। दूर के मित्र भी हमसे चाहे पुस्तक को उपहार में पाना। दूर के मित्र भी हमसे चाहे पुस्तक को उपहार में पाना, वरना समझ लो बड़ा कठिन है बोल प्रशंसा के सुन पाना। अब बोला बेताल, लेकिन अब सोच तुम्हारी सटीक सिद्ध हो। मैं तो चला अब अपने रास्ते, पुस्तक बिक्री ठीक सिद्ध हो। उतरा कंधों ऊपर से वो, हुआ उड़नछू ले गया हो गया। मैंने खींची गहरी सांसें, सिर से भारी बोझ उतर गया। मैंने खींची गहरी